गुड मॉर्निंग आपा जान, गुड मॉर्निंग। जनाब शोभराज साहब, तहजीब तमीज नाम की कोई चीज सीखी भी है या नहीं आपने? अच्छा, मुझे तहजीब सिखा रही हो? हाँ, मुझे? हाँ? यानी कि चाय से ज्यादा उसका प्याला गरम। हाँ भाई, इसमें तुम्हारा कसूर कुछ नहीं है, कसूर उस राजेश्वर का है जिसने इस घर की एक मामूली सी नौकरानी को एक बहन का दर्जा जो दे रखा है। हाँ, इसीलिए हुक्म चला रही हो ना? हाँ? मैं हुक्म चलाती नहीं हूँ, हुक्म मानती हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान औरत हूँ और मैं अपने खुदा और उसके रसूल के बाद सिर्फ अपने मालिक का हुक्म मानते हैं। हाँ ठीक है, ये बताओ कि मुसाले साहब हैं कहाँ? कौन हो तुम? मेरे बंगले में सुअर को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। फिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे, ये क्या साले साहब, ऐसी बातें नहीं किया करते। आखिर में तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हमारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी बहन ने तुम्हारी बदचलनी और अय्याशियों से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। अरे भाई, तुम्हारी बहन ने अपनी जान दे दी थी तो इसमें उसकी गलती थी, मतलब मेरा क्या कसूर था? मैं तो चाहता था कि वो हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि मेरे लिए तो वो सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी। और फिर तुम ये तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। लेकिन कुत्तों से तुमने वफादारी नहीं सीखी। अगर वो सीख लेता तो मैं इंसान नहीं बन जाता। पिताजी ने भूल की थी, जो तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर आश्रम से उठाया और पूरे समाज में तुम्हें इज्जत देने के लिए अपनी दौलत के साथ साथ अपनी बेटी का मुकद्दर भी तुम्हारे हाथों सौंप दिया। लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि तुम एक लावारिस हो और तुम्हारी रगों में किसी कोठे पर जमा होने वाले सारे शहर के गंदे नालों का पानी बहता है। छी 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 छी, कभी तुम मुझे कुत्ता कहते हो, कभी सुअर। अरे मैं कहता हूँ, क्यों गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना चाहते हो? जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। आज सुमन नगर की नीलामी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां 25 लाख से कम की बोली बोलो, क्योंकि सेठ जगतपाल को वही बस्ती 25 लाख में ही खरीदनी है। ओह, उस बस्ती की कीमत कम से कम 50 लाख होगी और तुम ये सौदा 25 लाख में करना चाहते हो? दरअसल मैंने सेठ जगतपाल से इस सौदे को तय करने के लिए एक कीमत ली है। जो भी उससे ऊंची बोली बोलेगा, मैं उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हाँ तो साहिबान, सुमन नगर की इस नीलामी में आए हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुमन नगर इस शहर का दिल है। हाँ तो नीलामी शुरू होती है और शुरू होगी 5 लाख से। 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख, बोलिए साहिबान। 20 लाख। वाह साहब, 20 लाख, क्या बात है, बोलिए 20 लाख। सेठ जगतपाल जी, अब आपकी बारी है। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। हाँ साहिबान, 25 लाख, ऐसा मौका फिर मिलेगा। 25 लाख, बोले साहिबान, 25 लाख, 25 लाख एक, 25 लाख दो। सेठ जी घबराओ नहीं, इधर देखो, हम चले आए। अब 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 50 लाख। तुम अश्विनी, तुम 50 लाख रुपए तुम चुकाओगे? अरे तुम तो एक मामूली से सुपरवाइजर हो मेरे साले साहब की गोदी में। 50 लाख चुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात करने की हिम्मत मत करो। हमारे बस में क्या है और क्या नहीं, उसका फैसला मैं खुद करता हूं। रहे 50 लाख, अपनी दाएं तरफ देखो। शोभराज, तुम और तुम्हारा सेठ सुमन नगर खरीद कर
वहां न जाने क्या क्या धंधे शुरू करवाना चाहते थे। वहां मेरी गोदी में काम करने वाले मजदूर बसते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि मजदूरों का कोई लीडर ही इस जमीन की बोली लगाए। कीमत चुकाने के लिए मैं बैठा तुम्हारी बेवकूफी का तमाशा देख रहा। तो अब तुम अपनी मौत का तमाशा देखोगे। अब ये रिवॉल्वर हमारी जेब में आराम की नींद सोएगा और तुम ये बॉल लो और सुमन नगर पार जाकर गेंद बल्ला खेलो। बल्ला तुम्हें वहां खेलते हुए बच्चों से मिल जाएगा। तुम तो जानते हो मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। भेड़िए से मैंने एक आदत सीखी है, वो हमेशा अपने शिकार की घात में रहता है, मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। मुझे भी ऐसे ही मौके का इंतजार रहेगा। तुम्हारे इंतजार का मेरे पास एक ही जवाब है। आइए सेठ जी। आओ बच्चे। गोरा मोटा चूहा बड़ा खतरनाक होता है। जाने चले। चलो बैठो और चल के एक एक छोटी और एक एक बड़ी हो जाए। छोटे बड़े का फैसला तो अब मैं करूंगा। शोभ रात से दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अश्विनी कुमार। जी, आपसे आटा गुथेगा नहीं। अरे हमने अच्छे अच्छों को गूंद डाला, इस आटे में क्या रखा है? अरे यही तो वक्त होता है हम मर्दों को अपनी बीवी की सेवा करने का। ये नहीं मानेंगे। अरे महारानी, तू भी क्या याद करेगी कि खाना बनाया है? मेरी उंगली जल गई थी मालूम है? लो चख के देखो तो, चटपटा है कि नहीं?
मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। अरे जानी देखो प्यार क्या क्या करवाता है। आज हम रसोइया बन गए, रसोइया। अच्छा देखो इस बार जोर लगाना ताकि लड़की पैदा हो। हमारी जिंदगी में एक ही तो कमी है, सिर्फ एक बच्ची की, वो आनी चाहिए जरूर। हाँ जरा सांस रोके रखो, इस बार लड़की ही आएगी अपने यहाँ। हाँ, लड़की आएगी? अरे उछल को सुनाई दे रहा है, मालूम होता है जरूर लड़की आएगी। ये बड़ी होके बड़ी शरारती होगी, तुम देख लेना। आप ही की तरह। ये परिवार का सुख भी नसीब वालों को ही मिलता है। अब राजेश्वर साहब को ही देख लीजिए, भगवान ने उन्हें सब कुछ तो दिया है, मगर एक बीवी का साथ और औलाद का सुख नहीं दिया। आपके तो वो दोस्त की तरह हैं, आप उनसे दूसरी शादी करने के लिए क्यों नहीं कहते? मेरी बीवी ने भी यही कहा था जब वो पहले बच्चे की उम्मीद से थी कि अगर मैं इस दुनिया में ना रही तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उससे कहा था कि मैं इतना बदनसीब तो नहीं कि तुम मुझसे पहले मर जाओ, लेकिन अब सोचता हूं कि मैं इतना खुशनसीब भी तो नहीं कि दूसरी शादी करके अपनी पहली बीवी की मोहब्बत को पा सकूं। डरता हूं कि कहीं फूलों की सेज की आरज़ू में कांटों के बिस्तर पर न लेट जाऊं। सेठ जी, अगर आपके दिल में यही खौफ बैठा है तो फिर गोद ले लीजिए किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा। आपके इस घर में आपके जीने के लिए एक बच्चे का होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे के खानदान का पता ना हो मैं उसे अपना नहीं सकता, और जो खानदानी हो वो भला अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर मेरी झोली में क्यों डालेगा? तो फिर भगवान से मुराद मांगिए, कौन जाने उसकी रहमत से आपकी मुराद पूरी हो जाए। स्कूल आ गया, उतरो, उतरने की तैयारी करो सब लोग। कम ऑन, वन बाय वन, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। राजेश्वर को कितना प्यार है बच्चों से, और भगवान ने इन्हें ही औलाद नहीं दी। सही बात है, भगवान सबको सारे सुख कहाँ देता है। तुम शैतान अभी तक। ओके, बाय बाय, बाय बाय। सुनो जी, आपको एक बच्ची की आरज़ू थी ना, आपकी मुराद पूरी हो गई। एक फूल सा बेटा और अब एक बेटी, मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। राजेश्वर बाबू, अश्विनी की यहाँ बेटी पैदा हुई है। अच्छा, मुबारक हो अश्विनी, एक बार फिर तुम्हारे चमन में बहार आई है। मिठाई लाया हूँ, अपना और अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा करो। अरे आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इंसान बड़े खुदगर्ज होते हैं अश्विनी, और आज जो मैं ये चलकर तुम्हारे घर आया हूँ तो इसमें भी मेरी एक गर्ज छुपी हुई है। मुझ जैसा मामूली इंसान जिसे आपने हमेशा अपना करीबी दोस्त समझा, उसके लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि वो आप जैसे दोस्त की गर्ज पूरी कर सके। याद है अश्विनी, एक बार तुमने कहा था ये दुनिया भगवान के मानने वालों से खाली नहीं। उस वक्त में अगर तुमसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे जीने का सहारा मांग लेता तो तुम्हारी झोली खाली हो जाती, और भगवान मुझे मेरी इस खुदगर्जी पर कभी माफ नहीं करता। दोस्ती और भगवान दोनों एक ही तो हैं सेठ जी। उनके नाम पे देने वाला ये कहाँ सोचता है कि उसकी झोली में कुछ बचेगा या उसकी झोली खाली हो जाएगी। तो फिर अश्विनी, आज तुम अपनी बच्ची मेरी झोली में डालकर मेरे सूने घर में किलकारियां बिखेर दो।
हाँ सेठ जी। पहले वो पत्थर ला के माँ के कलेजे पे रखिए जो आपने अपने दिल पे रखा है। पार्वती, बेटियों को इस तरह घर से विदा नहीं किया जाता। ये मैं भी जानता हूँ पार्वती, लेकिन लड़कियों को हमेशा पराया धन कहा गया है। वो जन्म एक घर में लेती हैं, जीवन दूसरे घर में बिताती हैं। एक ना एक दिन हमें इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर किसी दूसरे के घर भेजना ही होगा। तो ये समझो कि वो दिन आज ही आ गया। ठीक है, अगर भगवान की यही मर्जी है तो मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दीजिए। लीजिए सेठ जी, मेरे दिल का टुकड़ा, आज से आपके दिल का टुकड़ा। आखिर बात दिल ही की तो है। देखो हम अपने सुमन बेटी के लिए ये गुड्डा लेकर आए हैं। देखो मारो इसको, मारो विशु, विशु, मारो मारो। हैं? ओह बंदर को देख रही हो? बंदर के पास जाना। आओ आओ, हम अपने सुमन बिटिया को गाड़ी में बिठाकर बंदर के पास लेकर जाएंगे। बंदर ये आया। ज़ूम। What is this? ये क्या आपने? Oh my God, I'm very sorry. मुझे माफ कर सॉरी कहने दीजिए। से क्या होगा? मेरे कपड़े तो गंदे हो गए। अब मैं क्लास में कैसे पहुंचूंगा? आप देख के नहीं चल सकते क्या? देखिए, आप नाराज मत होइए। मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। आप अपने कपड़े उतारिए। क्या? आप क्या कह रही है? सबके सामने मैं कपड़े उतार कर नंगा हो जाऊं? एक तो आपने कपड़े गंदे कर दिए और ऊपर से आप मेरा मजाक उड़ा रही है। पहले आपका नाम बताइए, मैं अभी और इसी वक्त प्रिंसिपल से। प्लीज, आप शोर मत मचाइए, सब देख रहे हैं। प्लीज। क्यों शोर क्यों न मचाऊं जब आपने काम में ऐसा किया है? देखिए, अगर ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई तो हो सकता है वो मुझे कॉलेज से निकाल दे। आप ये शायद जानते नहीं, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। कोई देवता मेरी परवरिश कर रहा है। अगर ये बात उन तक पहुंच गई तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं हाँ, नहीं, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। देखिए, मेरा दिल बहुत नाजुक है। आपको रोते हुए देख के मैं भी रो पड़ूंगा। आप मत रोइए, गलती मेरी है। मुझे ही रोने दीजिए। जब तक आप कपड़े नहीं उतारेंगे मैं रोती ही रहूंगी। लेकिन मैं सबके सामने कपड़े उतार कर आपको कैसे दे सकता हूँ? नहीं, वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अच्छा, आप रोइए मत, मैं देता हूँ। जल्दी धोकर लाना। मैंने कहा था ना, मैं उस कबूतर को नंगा कर दूंगी। ये रहे उसके कपड़े। मैं शर्त जीत गई। चल निकाल पैसे।
नहीं भाई, चार्ली बोलो। अच्छा चार्ली भाई, बात वो नहीं है, कुछ और ही है। क्या है? थोड़ी देर पहले मेरे पास एक लड़की आई थी। लड़की? हाँ। उसने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए होंगे। हाँ। बाद में रोते रोते उसने बोला होगा, भाई मैं तुम्हारे कपड़े धो कर लाती हूँ। वो लड़की कभी नहीं आएगी। वो लड़की कभी नहीं आएगी। तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ अच्छे अच्छे लड़के नंगे हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? जो मैंने किया था। ये क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया। इसे क्या करूँ? लपेटो लपेटो और चलो मेरे साथ। यही है हमारा रिलीफ कैंप। ओम जय सुमन देवी, मेरी प्यारी सुमन देवी। डार्लिंग, जब तुम हंसती हो तो गोभी का फूल दिखती हो, पर जब तुम अपने प्यारे मोटू को डांटती हो तो करेला दिखती हो। दोस्तों, ये है रवि, हमारे कैंप का नया मेंबर। चार्ली, क्या ये लोग भी मेरी तरह सुमन के शिकार हैं? मैं सुमन का शिकार नहीं, इसके हुस्न का शिकार हूँ। इसके लाल लाल टमाटर जैसे गाल, हाय सुमन, इसकी लौकी जैसी गर्दन, हाय सुमन, इसकी ककड़ी जैसी पतली पतली बाहें, हाय सुमन, सो स्वीट, इसकी भिंडी जैसी पतली पतली उंगलियां। ये लड़की है या सब्जी मंडी? अरे यार, ना ही वो लड़की है और ना ही सब्जी मंडी, वो तो स्वामी दादा है, बुलेट है। क्या बताऊं दोस्तों, उसके प्यार में इस जॉनी का वो हाल हुआ कि मैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या जवानी है, क्या खूबसूरत जिस्म है। बेबी, क्या नाम है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ते हैं, इतनी जल्दी क्या है? Don't worry dear, Johnny is here, हैं? Have no fear, Johnny से पंगा। अब उठना नहीं, वरना मैं गिर जाऊंगा। चल भाग यहाँ से, भाग। सुमन, अगर उस गैंगस्टर को पता होता कि जॉनी मेरा नाम है तो वो कब का 9 तो 11 हो गया होता। वो नहीं जानता कि मैं कितना जोशीला, कितना छुपा रुस्तम, शरीफ बदमाश हूँ। अगर तू कहे तो तेरे घर के सामने उस फंटूस का वारंट निकलवाकर उसे काला पानी भिजवा दूं। हैं? जानमन, आओ हम दोनों बैठकर प्यार का तराना गाते हैं। मैं तुम्हारा गाइड प्रेम पुजारी बनारसी बाबू हूँ और तुम मेरी हीरा पन्ना हो। अब ये बताओ, उस बदमाश को मुझे छेड़ने के लिए कितने पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए? पैसे? कैसे पैसे? पैसे? अबे खजूर के मुंह के, मेरे सामने देवानंद बनता है, हाँ? सुमन, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आइए माता जी। लाडले। जी माता जी। तू बहुत भोला है। तो उससे मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह से भागकर गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला करते। इंग्लिश। बिजनेस की दुनिया में आपका इतना बड़ा नाम है कि आप मिट्टी को भी हाथ लगा देते हैं तो वो सोना बन जाती है। इसलिए शहर के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे पार्टनरशिप करने के लिए। लाडले, सुमन नाम के हर बिजनेस को किसी नाम की जरूरत नहीं। मेरी बेटी और उसका नाम ही मेरी कामयाबी का राज है, और मैं इस कामयाबी में किसी और को हिस्सेदार नहीं बना सकता। क्या बात है मौसा जी, इंग्लिश। या वी विल मीट सून। नमस्ते साले साहब। जिंदा हो अभी तक? अरे भाई ये क्या, न वेलकम, न हेलो, न ठंडा, न गर्म, और ऊपर से कह दिया जिंदा हो अभी तक। छी छी, बहुत बुरी बात है। अरे भाई 18 साल के बाद हांगकांग से लौटा हूँ, ऐसा सलूट तो कोई गैरों से भी नहीं करता। और फिर तुम तो मेरे रिश्तेदार हो। मिस्टर शोभराज, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास तुम्हारे फिजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं। तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं।
ये रहा मेरा कार्ड। अब मैं पैसे वाला बन गया हूं, सूद पर कर्ज देता हूं। 25-50 करोड़ की कभी भी जरूरत पड़े तो तकल्लुफ मत करना। किसका घर उजाड़ा है अपना घर बसाने के लिए? तुम तो जानते हो साले साहब, यार जानवर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। उल्लू से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, दूसरे परिंदों के घोंसलों पर कब्जा कर लेता है। वो क्या है कि एक शादीशुदा औरत को मुझसे मोहब्बत हो गई। एक दिन अचानक उसका पति बेचारा कार एक्सीडेंट में मारा गया। इस हादसे के बाद मैंने उस औरत से शादी कर ली और फिर जो कुछ भी उसका था सब कुछ मेरा हो गया। अरे भाई आज शाम को क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ, हम तुम्हारा शराब और शबाब से ताल्लुकात करवाते हैं। शोभराज, दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। ठीक है साले साहब, आपके दरवाजे मेरे जाने के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन मेरे दरवाजे आपके आने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। आई से गेट आउट। सुमन, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। चलो गीता, तुम भी चलो। ये मेरा है। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ सुमन को? अरे देख क्या रहे हो? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। आइए डॉक्टर साहब, आइए। हटो हटो, डॉक्टर साहब आ गए, हटो। क्या बात है? मालूम नहीं डॉक्टर साहब, अचानक चकरा के गिर पड़ी। अब ये नहीं देखता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं, अक्सर कमजोरी से ऐसे हालात में ऐसा ही होता है। ये सब क्या है सुमन? सर, आप मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए बचाई क्या है? सर देखिए। अब देखने के लिए बचाई क्या है? सर मैं आपको कैसे समझाऊं? समझाने के लिए बचाई क्या है? सर प्लीज, सर प्लीज। प्लीज प्लीज बोलकर आप बदनामियों से रिलीज नहीं हो सकती। जानती हो तुम्हारी इस हरकत से कॉलेज को कितनी बदनामी हुई है? आपको कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। यू कैन गो नाउ। गजब हो गया। क्या? सुमन ने अपने आप को फांसी लगा ली। क्या? गुड मॉर्निंग सर। ये क्या बदतमीजी है? सर यही है वो बदतमीज जिसने मुझे पूरे कॉलेज में बदनाम किया। सर मैं तो सबके साथ। I don't want any nonsense from you. आपको मालूम है आपने कितनी घटिया हरकत की है? कितनी? शट अप! मैं आपको ऐसी सजा दूंगा कि पूरा कॉलेज देखता रह जाएगा। ये काम क्यों? अबे उठ, अबे सुस्ती क्या निकाल रहा है तेरी तो? ए हीरो, अब ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और कहीं सफाई करने की नौकरी करो। वैसे सफाई अच्छी करते हो। मोटू, इतना काम करेगा तो मेरी तरह स्लिम हो जाएगा। जरा अच्छी तरह साफ करना, शक्ल दिखनी चाहिए। शक्ल दिखनी चाहिए। मेरे जूते भी चमका दो। हमारे भी। अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अगर तुम मुझे मारना ही चाहती थी तो अपनी कातिल निगाहें डाल देती, मैं यूं ही मर जाता। मोहब्बत जो करता हूँ। दुनिया से मासूम मोहब्बत कैसे अपना राज रवि बेटे, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के हमसे रहा नहीं गया। हम भागते भागते चले आए। ज्यादा चोट आई है क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, बस मामूली सी चोट है। आप कहने से और जल्दी ठीक हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र ना करें। अरे पगले, इस रूखी सूखी जिंदगी में ले देकर एक ही तो फूल है, और वो तू है। इस फूल को आपने गुलिस्तान बना दिया। मैं था क्या, एक लावारिस। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। एक लावारिस को आप पढ़ा लिखा रहे ताकि दुनिया में इज्जत और कदर मिले। ये कितना बड़ा और अनोखा एहसान है। इसका सिला मैं कभी चुका सकूंगा क्या? ये तो क्या एहसान और सिले की बातें कर रहा है। हमारा खून ना सही, लेकिन रवि तू तो हमारी जान है, हमारा हर सांस है। अब तो हमारी यही दुआ है कि हमारे रवि पर कोई आंच ना आए, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत ना आए, चाहे वो छोटा सा एक्सीडेंट क्यों ना हो। लेकिन ये एक्सीडेंट मेरी खुशनसीबी है। देखो, इस बहाने आप मुझे देखने इस शहर तो आए। मैंने आपको कितने बार बुलाया, आपने हर बार टाल दिया। क्या इस शहर से आपको नफरत है? नफरत? रवि बेटे, एक शाख थी, उस पर हमने आशियाना बनाया था। सेठ जी, नमस्ते। मैं आखिरी बार बच्ची को चूमने आया हूं। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती अश्विनी। तुम्हारे अकेलेपन के अंधेरे में ये रोशनी का काम करेगी। अपनी बच्ची ले जाओ तुम। ये बच्ची तो सेठ जी आपकी कब से हो चुकी, और फिर इसे ले जाऊं तो कहां ले जाऊं? इसकी मां न रही, इसका भाई न रहा। रोजी की दौड़ धूप दिन भर मुझे घर के बाहर रखेगी। आया और नौकर रखने की हैसियत नहीं। शायद इस बच्चे के नसीब की लकीरें उस आसमान वाले ने इसी घर से बांध रखी थी। जरा गौर कीजिए, अगर ये उस घर में होती तो ये भी जलकर राख हो चुकी होती। तो फिर तुम भी इसी घर में रहो, हमारे भाई बनकर। ये बच्ची तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। ऐसे में कैसे जी सकूंगा सेठ जी? अब तो ये शहर भी मुझे खाने को आ रहा है। अगर मैं यहां से ना गया तो सिसक के मर जाऊंगा। मगर तुम जाओगे कहां? आशियां जल गया, अब तो राख भी समेट चुका हूं सेठ जी। उसी राख को सीने से लगाए हुए कहीं ना कहीं चला जाऊंगा।
पोशाक ही जल गई, आशियाना बिखर गया। अब तुम ही बताओ, यहाँ लौटने को दिल चाहे भी तो कैसे चाहे? सुमन, सुमन बेटे, ओ सुमन। क्या बात है डैडी? नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अभी आई। जानती हो बेटी, आज मैं ऑफिस से भागा भागा क्यों चला आया? क्यों चले आए? क्या बात है डैडी? क्या बात है डैडी? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मालूम। क्या मालूम नहीं? इसका मतलब है तुम कुछ नहीं जानती। बताइए ना डैडी, क्यों परेशान कर रहे हो? एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा तोहफा, यानी कि तुम्हारे आने वाले जन्मदिन का तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Oh Dad! Oh Dad, I love you. You're really great. अरे भाई थैंक्स तो बोलती जाओ। Thanks Dad. राजेश्वर बाबू। क्या बात है आपा जान? बेटी पराया धन होती है, जरूरी नहीं कि ससुराल वालों का दिल भी राजेश्वर बाबू जैसा ही हो। इस तरह सुमन बेटी की हर खुशी पूरी करके आप उसकी जिद को बढ़ावा मत दो। नहीं आपा जान नहीं, दुनिया की सारी खुशियां सिर्फ मेरी बेटी के लिए। रही ससुराल जाने की बात, तो वो कहीं नहीं जाएगी आपा जान, वो यहीं रहेगी, यहाँ। ये ठीक है, लेकिन ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है। छोटा भी है ना, छोटा लग रहा है। ये ब्लू देखो। नहीं, देख। सर लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है, और शायद ये गुड़िया आपने अपनी बच्ची के लिए ली है। हाँ। सर कितनी बड़ी होगी आपकी बेटी? ऐसी हो चुकी होगी। ₹250 लगता है ज्यादा ले लिया। गांव के गवार न जाने कहां से चले आते हैं, और अगर तुम्हें ऐसी जगह आना था तो कम से कम तमीज सीख कर आते। मेरे नौकर तुमसे ज्यादा तमीज वाले हैं। तुम हमारी बच्ची जैसी हो, हम तुमसे कहें भी तो क्या कहें, हमें अफसोस है। हाँ बहुत अफसोस है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ बाप के प्रेजेंट टूटने का दर्द क्या होता है। थैंक्स अ लॉट, बी कंफर्टेबल। यार राजेश्वर क्या कर रहे हो तुम यार? केक कटवाओ ना, केक कटवाओ। इंदर अपने आप को संभालो, तुमने जरूरत से ज्यादा पी रखी। क्यों नहीं भाई, आज हमारी स्वीट सुमन बेटी का बर्थडे है, पी तो क्या हर्ज है मुझे। मिस्टर इंदर कुमार, यार तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। तरह तरह की दवाइयों का आविष्कार करते रहते हो। यार तुम एक ऐसी दवाई क्यों नहीं बना देते जिसके पीते ही लोग शराब पीना छोड़ दे। डैडी, अगर अंकल ने ऐसी दवा बना ली तो दुनिया के सारे शराबी हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो जरूर होगा। राजेश्वर, आजकल हम ऐसी दवाई बना रहे हैं जिसे पीते ही आदमी सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, वेरी गुड। तब तो तुम्हारी दवाई का इस्तेमाल हिंदुस्तान भर की अदालतों में होगा। लोगों से गीता पर हाथ रख के कसम खाने की बजाय इनकी दवाई उनके हलक में डालकर सच को बाहर निकलवाया जाएगा। कमाल हो जाएगा। क्रांति हो जाएगी हिंदुस्तान में, अच्छे अच्छों की पोल खुल जाएगी। अश्विनी, अरे अश्विनी कहाँ थे तुम? अश्विनी,
इतने सालों बाद तुम्हें देखकर तुम नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हुई है। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारा तो कोई आता पता ही नहीं था। अरे देखो फिर भी मौके पे आए ना, आज सुमन की सालगिरह है। हाँ, आओ आओ। सुमन, तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? डैडी, यही है वो आदमी जिसने मेरी इंसल्ट की और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। इसे कहिए यहाँ से चले जाए। सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? अरे ये तो तुम्हारे पिता तुम्हारे पिता समान है। चलो माफी मांगो इनसे, माफी मांगो। रहने दीजिए सेठ जी, रहने दीजिए, अभी बच्ची है, नादान है। लो सुमन बेटी, हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन इस महाशय की नजर में मैं छोटी सी हूँ, बिल्कुल इतनी सी। देखिए, इसीलिए शायद मेरे जन्मदिन पर ये गुड़िया लेकर आए हैं। आप भी कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हैं। आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? उसका आपसे और मुझसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है डैडी। या तो आप पर उसका कोई एहसान है या आपको उससे कोई गर्ज है। बेटी, इस दुनिया में इंसान को इंसान से कोई न कोई गर्ज जरूर होती है। आपको उससे गर्ज होगी, मगर मुझे नफरत है। पता नहीं तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता है, बेपनाह मोहब्बत करता है वो तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत क्यों करता है? क्या वो मेरा बाप है? मुझे बेटी कहने का हक सिर्फ आपको है डैडी, सिर्फ आपको, क्योंकि मैं उसकी नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी। 106, 107, काट छोकर। ये रहा छक्का। और तू हो भी क्या सकता है? ये रहा सट्टा। चल वहां जाकर मुर्गा बन जा। ओह, तो काला बाजार चल रहा है? हैं? गैम्बलर बने तुम लोग बाजी लगा रहे हो? तुम भी बाजी लगाओगे? मेरे पास माया तो नहीं है, लेकिन मैं खेलूंगा। चल जा, तू क्या खेलेगा? ये खेल हम मर्दों का है। तो फिर एक एक हाथ मर्दों से ही हो जाए। तो फिर आ जाओ मैदान में। जानते हो खेल क्या है? मैं तुम्हारा हर खेल जानता हूँ। शर्त क्या होगी? जो तुम चाहो। वो कांच के टुकड़े देख रहे हो? इन दोनों पत्तों में से जिसका पत्ता छोटा होगा, उससे उन कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ेगा, वो भी नंगे पांव। मंजूर? मंजूर। रानी। रानी, 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 चुप!
यहाँ कहाँ लेके आई हो मुझे? जहन्नुम में। जहन्नुम में? अरे मुझे जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। वैसे भी जहन्नुम में मरने के बाद जाया जाता है। तुम अभी तक मरे नहीं? जी नहीं। हाय, और मैं तुम पर मर मर के मिट चुकी हूँ। ये मिटना विटना छोड़ो और बताओ मुझे करना क्या है? वो दरवाजा दिख रहा है, सीधा अंदर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक सूटेड बूटेड आदमी मिलेगा। अटेंशन होके, सीना तान के, पेट अंदर करके, सांस रोक के सैल्यूट मारना। नाम पूछे तो बता देना, काम पूछे तो प्यार का गीत सुना देना, गले लग जाए तो लग जाना, और बंदूक दिखाए तो भाग जाना। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर अंदर है कौन? तुम्हारे ससुर। ससुर? ऐसे बोलो ना ससुर, उनसे कौन डरता है? तुम यही खड़ी रहो, मैं 2 मिनट में शादी की बात पक्की करके आता हूँ। क्या ससुर जी हर समय पिस्तौल अपने पास रखते हैं? हाँ, जरा संभल के। अब क्या हुआ? ऐसे करते, दोनों मिलके चलते हैं। अरे बाबा, अपनी शादी की बात करने मैं कैसे आऊँ तुम्हारे साथ? हाँ, ये बात भी ठीक है। मैं जाऊं? जाओ। मैं जाऊं? जाओ। मैं जाऊं? अरे बाबा जाओ ना। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए। सर, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? तो मेरे पीछे बैठ जाइए। सर, इट डजंट लुक नाइस। इट डज लुक नाइस। सिट। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो मैं आपकी करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली लगे मेरी खिदमत करने की पहली शर्त है इंग्लिश होना, और इंग्लिश होने के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी। जब इंग्लिश आएगी तभी तो बोलोगे इंग्लिश। सर, आप मेरी बात नहीं समझे। आपने मुझे अपनी बात समझाई नहीं। आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको मौका दिया। दिया, बोलो। वो ऐसा है कि वो नहीं, ये वो नहीं नहीं, ये वो नहीं नहीं, ये वो तस्वीर हमारे मौसा जी की है, who is an old respectable honorable man of the entire world। सुमन, सुमन। देखिए, मैं घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी की गुजारिश करता हूँ। सुमन बचपन से ही बड़ी शरारती रही है, शरारत करने की बहुत आदत रही है। जरूर आपके साथ कोई बदतमीजी की होगी। प्लीज फॉरगिव मी। आपको गलत फहमी हो रही है। सुमन और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और यू आर स्टडीइंग इन द सेम क्लास? यस सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। यू आर लविंग ईच अदर आल्सो? यस सर, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। यू वांट टू मैरी ईच अदर आल्सो? यस सर। आप सुमन के पिता हैं? ना, बिल्कुल। सर, तो आप मेरे भी पिता के समान हैं। आप सर हाँ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए भाई साहब, मैं सुमन का बड़ा भाई हूँ। सुमन के पिता मेरे मौसा हैं। माई लाडले। मौसा जी, ये लड़का सुमन से प्यार करता है, सुमन से शादी करना चाहता है। उसका कहना है कि ये सुमन की क्लास में पढ़ता है। सुमन की क्लास में पढ़ने वाला लड़का जरूरी नहीं है कि सुमन की क्लास का हो। देखो बेटे, मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिस लड़के के साथ सुमन का रिश्ता तय करूं, वो सोसाइटी में किस क्लास को बिलोंग करता है। देखिए सर, किसी बच्चे के बस में यह नहीं होता कि वो जन्म लेने से पहले अपने जन्मदाता से यह पूछ सके कि सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है और वो किस क्लास को बिलोंग करता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी नजरों से देखें और मेरे दिल से महसूस करें, तो आप भी जान जाएंगे कि मेरे बाबा बहुत महान हैं। तुम समझदार तो बहुत हो, फिर यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आई कि शादी ब्याह की बातें बच्चों से नहीं, बड़ों से की जाती। जाओ और अपने महान पापा को मेरे पास भेजो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा और उससे जरूर बात करूंगा। पर पापा,
मुझे उनकी बातों से ऐसे लगा कि उन्हें अपने दौलत पर बहुत घमंड है। नहीं रवि, ऐसा नहीं है। मैं राजेश्वर को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना वो पैसे से अमीर है उतना दिल से भी अमीर है। फिर उन्होंने मुझसे रूखेपन से क्यों बात की? तुमने उन्हें बताया नहीं होगा कि तुम मेरे क्या हो। अब मैं उन्हें बताऊंगा तुम मेरे लय पालक बेटे हो। वो कभी इनकार नहीं करेगा। शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। अश्विनी, नमस्कार। बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात क्या है? बस यूं ही सोच रहा था चलाया। अब देखिए ना सेठ जी, आपकी बेटी शादी के काबिल हो चुकी है। अब ये वो जुदाई है जिसका सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुमन के लिए कोई लड़का देखा है तुमने? जी, उसका नाम है रवि। आपसे मिल भी चुका है, जरा याद कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सुमन की ही क्लास में पढ़ता है? अच्छा है। किसका लड़का है वो? किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा। उसे हमने अपने गोद में सहलाया और उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से हुई। खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। उसके माँ बाप कौन, उसका खानदान क्या, ना तो वो जानता है और ना ही हम खुद जानते हैं। ओह, तो यूं कहो कि वो लावारिस है। ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं। मेरी बहन को जवां मौत देने वाला भी एक लावारिस ही रहा है अश्विनी। तब से मुझे लावारिस लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए। वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने उसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि मैं बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं हैं। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूं अश्विनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा है। हमारे बेगरज दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नियत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहां क्यों आए? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल तुम 18 साल तक फसल के पकने का इंतजार करते रहे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लगान वसूल करने तुम यहां चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी राजेश्वर। ओह, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरे गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर नहीं ले जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटा दे, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? नहीं अश्विनी, नहीं। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। वैसे भी अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझ में। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा। इंतजार करो,